प्यारे कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आज हम आपका जो प्री बोर्ड का कक्षा 10वीं का हिंदी का जो पेपर है उसको हल करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल नवजल एजुकेशन शिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। और एक विशेष आग्रह, आप इस वीडियो को पूरा देखें। प्रश्न 1, भाग क तत्पुरुष समास की परिभाषा तथा उदाहरण लिखे। तत्पुरुष समास जिस समस्त पद का पहला पद गौण हो, दूसरा पद प्रधान हो तथा समस्त पद में दोनों पदों के बीच विभक्ति या कारक चिन्ह का लोप हो जाए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। विद्या के लिए आल्य, तो ये विद्यालय हो गया, यहाँ इसमें के लिए विभक्ति का लोप हो गया। उल्लास और उज्ज्वल शब्दों का संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद, उल्लास का उत जमा में लास हो जाएगा, उज्ज्वल का उत जमा में ज्वल हो जाएगा। मूल शब्द व उपसर्ग अलग कीजिए प्रत्येक और अनिच्छा में। प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है और मूल शब्द एक है। अनिच्छा में अन उपसर्ग है और इच्छा मूल शब्द है। वाक्य की परिभाषा देकर रचना के आधार पर भेदों के नाम लिखें। पदों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूर्ण भाव को प्रकट करे। वाक्य कहलाता है। वाक्य के भेद रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग करें। आग उगलना, आसमान सिर पर उठाना। आग उगलना मुहावरे का अर्थ आवेश में आकर जली कटी सुनाना या आग की तरह धधकने लगना। मेरी माँ को जब मेरे खराब परीक्षा परिणाम का पता चला तो वह आग उगलने लगी। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना। अध्यापक के जाते ही बच्चों ने कक्षा को आसमान की तरह सिर पर उठा लिया। यमक अलंकार की परिभाषा लिखनी है और दो अछंद की परिभाषा लिखनी है। यमक अलंकार, जब काव्य में किसी शब्द का दो या दो से अधिक बार प्रयोग हो, उसके दो या अधिक अर्थ निकले, तब वहाँ यमक अलंकार होता है। कनक कनकते, सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराय नर, या पाए बोराय। यहाँ जो पहला कनक है उसका अर्थ धतूरा है, दूसरे कनक का अर्थ सोना है। कहता है इसको खाने से आदमी पागल हो जाता है और इसको पाने से, सोने को पाने से बोरा जाता है। दो अछंद की परिभाषा,
यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये दोहा छंद का उदाहरण है। अब हमें वाच्य की परिभाषा लिखनी है और उसके भेद बताने हैं। क्रियापद का वह रूप जिससे वाक्य में कर्ता अथवा कर्म अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। ये प्रश्न 4 है, कविताओं से संबंधित है। जो कविताओं के छोटे प्रश्न हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, यह कथन किसका है? यह कथन गोपियों का है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता की भाषा अवधि है। गागर रीति से कवि किसके खालीपन की बात कह रहा है? मन के खालीपन की बात कह रहा है। अट नहीं रही है कविता में पाठ पाठ का अर्थ क्या है? सौ बांसुरी। कवि को बच्चे की मधुर मुस्कान से किसने परिचित कराया? पत्नी ने। संगतकार कविता किसकी रचना है? मंगलेश डबराल की रचना है। अब देखिए प्रश्न 5, काव्यांश को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुवानी, अहो मुनिषु महाभट मानी, पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारू, चहत उड़ाउन फूकी पहारू। तो यहाँ इस काव्यांश में कवि का नाम तुलसीदास है और कविता का नाम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। भीषी का अर्थ हंस कर है। कुठार कौन दिखा रहा है? परशुराम। फूकी से पहाड़ी, पहाड़ कौन उड़ाना चाहता है? परशुराम। पुनि पुनि का क्या अर्थ है? बार बार। ये कविताओं से संबंधित प्रश्न है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। इस काव्यांश की हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये जो कविताओं से संबंधित काव्यांश था उस काव्यांश का ये प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत कविता अट नहीं रही है कविता से ली गई है। इस कविता के कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इस कविता में कवि ने फागुन मास की प्रकृति के सुंदर दृश्यों का वर्णन किया है। व्याख्या: बसंत जब सांस लेता है तो उसकी खुशबू से हर घर भर उठता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बसंत आसमान में उड़ने के लिए पंख फड़फड़ाता है। प्रश्न 7, संगतकार कविता के कवि का साहित्यिक परिचय दीजिए। और प्रश्न 7 का भाग है, श्री राम ने परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए क्या किया? अब देखिए ये कवि मंगलेश डबराल का साहित्यिक परिचय है। ये उन्होंने रचनाएं लिखी।
ये कवि मंगलेश डबराल की साहित्यिक विशेषताएं हैं। ये पर्सन भगवान राम ने परशुराम का क्रोध शांत करने के लिए क्या किया, उस पर्सन का ये हल प्रारूप है या उत्तर है, ये आप देख सकते हैं या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो में देखते देखते। ये पर्सन 8 है, पाठों से संबंधित है। स्वयं प्रकाश को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाल गोविंद भक्त स्नान के लिए किस साधन से जाते थे? पैदल जाते थे। नवाब साहब ने जेब से क्या निकाला? चाकू निकाला। मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते थे? भटियार खाना। काशी के कलाधर किसे कहा गया है? हनुमान को। 2500 वर्ष पूर्व सच्चे ज्ञान की खोज में किसने घर छोड़ा? सिद्धार्थ ने घर छोड़ा। ये जो हमारी पाठों वाली जो किताब है, उस किताब से ये पठित गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पाठ का नाम नेताजी चश्मा है और लेखक का नाम स्वयं प्रकाश है। कौन सा प्रयास सफल था और कैसे? ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है नेताजी की मूर्ति लगाने का कार्य को सफल और सराहनीय प्रयास कहा गया है। हालदार साहब को क्या खटक रहा था और क्यों? नेताजी की आंखों पर चश्मा न होना खटक रहा था क्योंकि संगमरमर का चश्मा उसके ऊपर मूर्ति के साथ नहीं था। हालदार साहब ने क्या लक्षित किया और कैसे? हालदार साहब ने कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तब उन्होंने लक्षित किया कि मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल है। हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैलने का क्या कारण था? हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैलने का कारण काली फ्रेम वाला चश्मा था जो नेताजी की मूर्ति पर लगाया गया था। यहाँ यशपाल जी और यतीन्द्र मिश्र की जो जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं, रचनाओं और भाषा शैली के बारे में प्रकाश डालना है। तो ये देखिए, ये यशपाल जी का जीवन परिचय है, ये आप देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लेखक यतीन्द्र नाथ मिश्र का जीवन परिचय
यहाँ से शुरू हो जाता है। पुत्र के मरने के पश्चात बाल गोविंद भक्त पुत्र वधू को उसके घर क्यों भेजना चाहते थे? बाल गोविंद भक्त ने पुत्र के श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर अपनी पुत्र वधू को उसके घर भेज दिया था। उनकी जाति में पुनर्विवाह की अनुमति थी। वे अपने घर में जवान विधवा को नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि उनके अनुसार व्यक्ति का अपने मन की भावनाओं पर नियंत्रण रखना आसान नहीं होता। उनकी पुत्र वधू जवान थी। वे नहीं चाहते थे कि वह उनके कारण अपने मन को मारकर उनके साथ रहे, और यदि उससे कोई ऊंच नीच हो गई तो वे मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्र वधू को घर भेजने के लिए कहा। ये प्रश्न नंबर 11 का जो ख है उसका हल प्रारूप है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा गया है, ये प्रश्न है। हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्रश्न 12 है। 12 का जो क है उसका हल प्रारूप है। मर्द हुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। पंक्ति के आधार पर बच्चे को भोजन खिलाने के संबंध में माता पिता के जो विचार हैं उनको स्पष्ट करना है। हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्रश्न 12 का जो ख भाग है उसका उत्तर है। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्कर को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। लॉन्ग स्टॉक पर घूमते हुए चक्कर को देखकर लेखिका ने उसके बारे में पूछा तो पता चला कि यह धर्म चक्कर है। इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। जितेन की यह बात सुनकर लेखिका को ध्यान आया कि पूरे भारत की आत्मा एक ही है। ये प्रश्न 12 का ग भाग है। हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। ये आप कैसे कह सकते हैं, ये उसका हल प्रारूप है। इसका हम ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये प्रश्न 13 है। नैतिक शिक्षा से संबंधित छोटे प्रश्न है। वीणा वादिनी से क्या मांगा गया है? अज्ञान को दूर करना, अमृत रूपी मंत्र की भावना, ज्ञान का झरना। तो इसका उपरोक्त सभी वाला विकल्प हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। प्रकृति हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है। लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरोपंत था। सालिम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया क्यों कहा गया है? इसका उत्तर ये है। और कलकत्ता में प्लेग की महामारी फैलने पर भगिनी निवेदिता ने सेवा कार्यों में क्या योगदान दिया? ये दोनों प्रश्नों के
उत्तर हैं सालिम अली एक मशहूर प्रकृतिवादी पक्षी विज्ञानी हैं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में पक्षियों के लिए लगा दी। उनके बारे में कहा जाता है कि वे पक्षियों की ज़ुबान समझते थे, इसी कारण उसे बर्डमैन कहा गया था। कलकत्ता में प्लेग की महामारी फैलने पर भगिनी निवेदिता ने सेवा कार्यों में क्या योगदान दिया? सन 1899 ईस्वी में प्लेग महामारी फैलने पर निवेदिता ने स्वच्छता संबंधी कार्यों को अपने हाथों में लिया। उनकी प्रेरणा से अनेक युवक युवतियां प्लेग पीड़ितों की सहायता के लिए घरों से बाहर आए। इसका परिणाम यह हुआ कि सेवा की दिव्य अनुभूति से छुआछूत की सतही भावना दूर हो गई।